Welcome to CAGurujiClasses.com. Rule 43BH MSME 45 Days Payment Rule. जहाँ भी जा रही हूँ इसी के बारे में मुझसे डिस्कशन किया जा रहा है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी। आज एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रही हूँ जिसे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली ये किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं, किसके लिए क्या वर्किंग आपको करनी है। चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है क्रेडिटर्स की लिस्ट, सैम्पल क्रेडिटर्स लिस्ट है। 50 क्रेडिटर्स की लिस्ट मैंने निकाली है। आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं और जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उससे एक्सेल में उन्हें निकाल लीजिए। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इस लिस्ट में जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 1 अप्रैल 2023 को, उनको अलग कर लीजिए। मान लीजिए पहले 10 क्रेडिटर्स मेरे ओपनिंग है, ठीक है। इन पर आपको लिखना है कि कोई ऐसा रूल अप्लाई नहीं होगा, नो MSME रूल एप्लीकेबल, ठीक है। इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस को हटाकर ही ये लिस्ट अपने टैली या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं, वहाँ पे फिल्टर लग जाते हैं। क्लियर हो गया। ओपनिंग क्रेडिटर्स पे आपको कोई MSME रूल अप्लाई नहीं करना है। देन अब आगे के जो आपके क्रेडिटर्स हैं इन पे आपको वर्क करना है। आपको इनमें से देखना है कि MSME में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स कौन से हैं। ये डिटेल MSME की आपको क्रेडिटर से ही लेनी पड़ेगी। अब मान लीजिए ये रजिस्टर्ड है, मैं इसके आगे आर लिख लेती हूँ। ये भी रजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है तो इस तरह से आपको वर्किंग करनी है। ये अनरजिस्टर्ड है, इस तरह से। मैं अभी सबके आगे नहीं लिख रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जो अभी आपके अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर है इन पर आपका कोई MSME रूल अप्लाई नहीं होगा। इनके आगे भी आप लिख लीजिए कि इन पर भी कोई MSME रूल अप्लाई नहीं होगा। जो पर्सन MSME में रजिस्टर ही नहीं है उन पर ये रूल अप्लाई होगा ही नहीं। तो अनरजिस्टर्ड के लिए तो जो भी अनरजिस्टर्ड है उनके आगे आप ये लिख लें। ये आपके फिल्टर लगते ही आपकी आधी से ज़्यादा क्रेडिटर्स की लिस्ट सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आपको वर्किंग करनी है अपने रजिस्टर्ड क्रेडिटर्स पे। इनका आपने लेना है MSME नंबर, जो उनका उद्योग आधार नंबर कहें या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहें, वो आपको ले लेना है। क्योंकि ये जो 43BH एप्लीकेबल है वो सिर्फ लिख लीजिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई एंटरप्राइज मीडियम होगा तो उस पर नहीं लगेगा। और अगर कोई पर्सन ट्रेडर है जिसने MSME रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर PLS तो उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा, रजिस्ट्रेशन तो ले लिया आपने, MSME नंबर तो ले लिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये एंटरप्राइज माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, या वो पर्सन ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। तो चले वो भी आपको बता रही हूँ। इसके लिए आप विजिट करें udyamregistration.gov.in। यहाँ पे प्रिंट एंड वेरीफाई का टैब दिखेगा। इसमें एक ऑप्शन दिखेगी वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अपनी रजिस्टर्ड पर्सन्स का जो MSME में रजिस्टर्ड है उनसे ज़रूर उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगी उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्शंस एंटर करने की। वेरीफाई पे क्लिक कर देना एंटर करके, और यहाँ पे पूरा उसका डिटेल आ जाएगी पार्टी की। जैसे इस केस में देखिए ये ट्रेडिंग आ रहा है और इन्होंने जो बेनिफिट लिया है MSME का फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग ओनली लिया है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे ये पर्सन है ट्रेडर तो इस पे ये 45 डेज की पेमेंट का रूल एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और ये माइक्रो एंटरप्राइज है, यहाँ पे माइक्रो, स्मॉल या मीडियम आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको इनका जो सब कैटेगरी है वो इनके उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू पता चल जाएगी उद्यम पोर्टल से, जिसके थ्रू अब आप अपनी एक्सेल शीट में फिर से फर्दर वर्किंग कर लेंगे कि जो रजिस्टर्ड है क्या वो ट्रेडर है। अगर ट्रेडर है ट्रेडर लिख लो और फिर फिल्टर लगा के उन पे भी लिख दो कि इन पर MSME रूल एप्लीकेबल नहीं है। और जो फिर फर्दर लिख लो कि ये मीडियम है तो मीडियम पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल है तो मीडियम पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इनके आगे भी आप लिख सकते हैं कि ये एप्लीकेबल इस पर नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेडर है, माइक्रो तो है बट ये ट्रेडर है तो इस पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इस तरह से आप अपनी एक्सेल में वर्किंग करें और फिल्टर लगा लें। तो अब आपको पता चल गया कि MSME रूल किस पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। एक तो आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स पे
जो 1 अप्रैल 2023 को पिछले साल से ओपनिंग खड़े हुए हैं। देन ट्रेडर्स पे जो PLS के लिए सिर्फ आए हैं MSME में रजिस्टर होने के लिए। आपके मीडियम एंटरप्राइजेस पर 3 कैटेगरी हो गई, मीडियम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। देन अनरजिस्टर्ड पे नंबर 4 जो अनरजिस्टर्ड जो आपके क्रेडिटर रजिस्टर्ड ही नहीं है MSME में, तो उन पर तो ये वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि 4 कैटेगरीज पर MSME 45 डेज पेमेंट रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स पे, आपके अनरजिस्टर्ड क्रेडिटर्स पे, नोट कर लीजिए आप। मीडियम जो है MSME में रजिस्टर तो है, पर अगर मीडियम एंटरप्राइज है तो उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड ट्रेडर्स पे, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आप ये सभी वर्किंग करिए, अपने क्रेडिटर्स पे फिल्टर लगा लीजिए, आपकी लिस्ट बहुत ही छोटी हो जाएगी। और फिर उनकी जो पेमेंट है आपने मेक श्योर करनी है कि आप 31 मार्च 2024 से पहले कर दें, अदरवाइज ऑडिटर उनको डिसअलाउ कर देगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट CAGurujiclasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है, जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है, तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम एंड लिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।